नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए प्रत्यय आप सभी के लिए लाई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो ये होता है प्रत्यय की परिभाषा किसे कहते हैं। तो प्रकृति पश्चात यह वर्ण व वर्ण समूह युज्यते सा प्रत्यय। प्रकृति पश्चात यानी प्रकृति के पश्चात यानी प्रकृति के बाद, यह मिस जो वर्ण मिस वर्ण बामिस अथवा वर्ण समूह मिस वर्ण समूह। तो प्रकृति के पश्चात जो वर्ण या वर्ण समूह युज्यते जोड़ा जाता है सा प्रत्यय वह प्रत्यय होता है। यानी कि प्रकृति यानी कि धातु के पश्चात जो वर्ण या वर्ण समूह जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं परिभाषा। जो वर्ण या वर्ण समूह किसी प्रकृति धातु या शब्द के बाद जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो वर्ण या वर्ण समूह है किसी प्रकृति मतलब धातु या शब्द के बाद जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण क्या होता है, पठ हमारी क्या है, धातु है। तव्य हमारा क्या है, प्रत्यय है। तो धातु के बाद जब कोई भी शब्द जुड़ता है या वर्ण जुड़ता है तो पठितव्य, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। गुरु हमारा क्या है, धातु है, सॉरी शब्द है। अड़ हमारा क्या है, प्रत्यय है। तो गौर बम, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यय। इसमें हम क्या कहेंगे, प्रत्यय लगा है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो कृदंत प्रत्यय होता है वो किसे कहते हैं, धातु कृद प्रत्यय निष्पन्ना शब्द कृदंतः। धातु में कृत प्रत्यय लगने से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी कि धातु में जब हम कृत प्रत्यय लगाते हैं तो जो भी शब्द बन के निकल के आता है वह हमारा कृदंत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कुछ कृदंत प्रत्यय के उदाहरण जान लेते हैं। ये जो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इनकी अलग अलग से क्लास होगी। पहले इसमें कृदंत और तद्धित के कुछ उदाहरण और उनमें अंतर बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि मुख्य जो कृदंत प्रत्यय है वो क्या है, कित। कित प्रत्यय कृदंत है जो कि हमारा उदाहरण पठता यानी कि पड़ा हुआ, पट धातु में लगा हुआ है तो पड़ा हुआ हो जाएगा। कितवत भी हमारा क्या है, कृदंत प्रत्यय है जो कि पट धातु में लगा हुआ है तो इसका निकल के आता है तबान यानी कि पठितबान यानी कि पढ़ चुका। क्षत्रि भी हमारा कृदंत प्रत्यय है जो कि हमारा पठन यानी कि पढ़ता हुआ। सानच यानी कि पठमाना यानी कि पढ़ रहा है। सानच पठमाना पढ़ रहा है। तुमुन प्रत्यय भी हमारा क्या है, कृदंत प्रत्यय है यानी कि पठ तुम बचता है जिसके लिए हमारा पढ़ने के लिए। तव्य भी हमारा कृदंत प्रत्यय है, पठितव्य यानी कि पढ़ना चाहिए। अनियर भी हमारा कृदंत प्रत्यय है, पठनीय यानी कि पढ़ने योग्य। ल्यब भी हमारा कृदंत प्रत्यय है यानी कि गत्वा यानी कि जाकर। कृत्वा भी हमारा कृदंत प्रत्यय है यानी कि कृत्वा यानी कि करके। तो त्वा निकल के आता है दोनों में, ल्यप और कृत्वा में। तो कुछ जो टेट के उदाहरण हैं जो याद करने योग्य हैं वो क्या है, जैसे कि कित मिस होता है किया हुआ, जो अर्थ निकल के आता है प्रत्यय लगने के बाद उसका अर्थ निकल के आता है किया हुआ। कितवत का अर्थ निकल के आता है कर चुका। तव्य का अर्थ निकल के आता है करना चाहिए। अनीय का होता है करने योग्य। तुम उनका होता है करने के लिए। जैसे हमने कहा तुम काम करने के लिए जा रहे हो, तो काम करने के लिए यानी कि हम यहाँ पे काम में क्या कहते कर सकते हैं, तुम उन प्रत्यय लगा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय हमारा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, प्रातिपदिकात तद्धित प्रत्यय निष्पन्ना शब्द तद्धितः। यानी कि संज्ञा या प्रातिपदिक में तद्धित प्रत्यय लगने से बनने वाले शब्द तद्धित कहलाते हैं। संज्ञा या प्रातिपदिक, प्रातिपदिक यानी कि शब्द, संज्ञा यानी कि शब्द में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि दशरथ मूल शब्द है, शब्द में लगते हैं तो तद्धित और धातु में लगते हैं तो कृदंत। इतना याद रखना है। जैसे कि अड़ प्रत्यय है जो कि हमारा तद्धित प्रत्यय है, तो दाशरथी दशरथ में बनेगा तो दाशरथी। अड़ का क्या हो जाता है, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, दाश और ई की मात्रा जुड़ जाती है, दाशरथी। गुरु में अड़ लगेगा तो ऊ को बड़ा हो जाएगा तो आ और ऊ आओ हो जाएगा, गौ रब हो जाएगा। ग्राम में या लगेगा ग्राम में, राजा में या लगेगा राजकीय, देव में ता लगेगा देवता। उसी प्रकार से कृदंत और तद्धित में अंतर क्या है,
तो किदंत जो हमारा प्रत्यय है वो धातु से बनता है और तद्धित जो हमारा प्रत्यय है वो संज्ञा या प्रातिपदिक से बनता है। किदंत जो प्रत्यय है वो कित प्रत्यय लगते हैं और तद्धित जो है वो तद्धित प्रत्यय लगते हैं। उदाहरण यानी कि पठता, वो इसमें ग्राम है, ग्राम यानी कि या प्रत्यय है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि धातु से बनता है किदंत और संज्ञा या प्रातिपदिक से बनता है तद्धित। बस इतना याद रखना है। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि धातु प्लस कित प्रत्यय तो किदंत कहलाएगा, प्रातिपदिक प्लस तद्धित प्रत्यय तद्धित कहलाएगा। पठनीय है में कौन सा प्रत्यय है तो अनियर, क्योंकि अनियर का पठनीय है, नीय बचता है अनियर का। कत्वा में कौन सा प्रत्यय है कित्वा लिया। पठितवान में कौन सा प्रत्यय है कितवत। तो उसके बाद क्या ट्रिक है, अगर धातु में लगे तो किदंत और प्रातिपदिक या संज्ञा में लगे तो तद्धित। तो धातु यानी किदंत, संज्ञा यानी कि तद्धित। धातु किदंत संज्ञा तद्धित, धातु किदंत संज्ञा तद्धित, धातु किदंत संज्ञा तद्धित। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ये तो रहा किदंत और तद्धित प्रत्यय में अंतर। अब किदंत की क्लास और तद्धित की क्लास शॉर्ट में आपके लिए लाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।